लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा पर आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, जिन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया और विपक्ष की घेराबंदी भी की। और इसी बीच घुसपैठियों पर जब अमित शाह बोल रहे थे तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया विपक्ष ने। और इसका जिक्र खुद अमित शाह ने भी किया कि जैसे ही घुसपैठियों का नाम उन्होंने लिया तो पूरा विपक्ष उठकर बाहर चला गया। एसआईआर का विरोध करोगे तो बंगाल में भी चुनाव हारोगे। ये एक बड़ी बात अपने इस पूरे चर्चा के दौरान, अपने पूरे बयान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही। तो चुनाव सुधार पर चर्चा, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में जवाब दे रहे थे, अपनी बात कह रहे थे और विपक्ष के कई सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें और कई आरोप भी लगाए। देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला, देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा। तो केंद्रीय गृह मंत्री की ये वो बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये आरोप विपक्ष पर लगाया कि जब घुसपैठियों का जिक्र किया गया, जब वो अपनी बात इस पर कह रहे थे तो विपक्ष वहां से बाहर निकल गया। बिहार की हार पर यह कहा गया केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से, क्योंकि विपक्ष लगातार इस तरीके की बातें करता है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध उसने किया, इसीलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जो आने वाले चुनाव हैं, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो या फिर दूसरे राज्यों का चुनाव हो, वहां भी हार का सामना विपक्ष को करना पड़ेगा। पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। प्लीज। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहां बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, आपके चेहरे पर बैठो। मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। और केंद्रीय गृह मंत्री जब अपना बयान दे रहे थे, जब अपना भाषण दे रहे थे, उसी दौरान विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। वॉकआउट करने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हमने पॉइंट्स रखे हैं, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। मैंने 2-3 चीज़ें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब बिल्कुल। तो वॉकआउट करने के बाद राहुल गांधी जो ये कहते हुए कि उन्होंने जो पॉइंट्स रखे थे, उनके जो सवाल थे, उनका किसी का भी जवाब केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से नहीं दिया गया। वो वोटर लिस्ट को लेकर, वो फर्जी वोटर्स को लेकर जो सवाल उन्होंने उठाए थे, जो पूछे थे, उन्होंने वोटर लिस्ट की ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो सवाल किया था, इन तमाम मुद्दों पर जवाब नहीं मिला है। तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री, जिनका यह कहना था कि क्रम विपक्ष तय नहीं कर सकता कि क्या उन्हें जवाब देना है और किस तरीके से देना है, और जब वो जवाब दे रहे हैं तो बिना सुने विपक्ष वॉकआउट कर रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।